आप लोग चलिए वंस अगेन आप लोग को आई हैव अ ड्रीम नामक चैप्टर जो आप लोग स्पीच पढ़ चुके हैं मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जो दिया गया स्पीच है, बहुत ही दमदार स्पीच रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है। उस पर आधारित आप लोग को आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब सुनेंगे, देखेंगे और थोड़ा ध्यान देंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो आप लोग चलिए बने रहिए, आप लोग स्क्रीन पर आइए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए और देखिए। आप लोग को पक्का याद होंगे और जैसे ही याद होंगे आप लोग मुझे बताएंगे। तो आइए हम लोग स्क्रीन पर आते हैं। तो देखिए, आइए यहाँ पे पहला है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम जो है क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, ड्रामा है, ऑप्शन नोवेल है, ऑप्शन स्पीच है, ऑप्शन ऐसे है। तो आप लोग पढ़े होंगे तो बताए थे कि आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया था। पता है ना आप लोगों को? दूसरा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बॉर्न। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म हुआ था कब? 1939 में, 1919 में, 1929 में, 1943 में। तो आप लोग जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो जन्म हुआ था वो 1929 में हुआ था। सबका आंसर भी दे दिया हूँ आपको। इस यही पेपर आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। मार्टिन लूथर किंग गोट द नोबेल प्राइज़ इन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं वो नोबेल प्राइज़, अमेरिका के सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जो नोबेल प्राइज़ लिए थे। उनका वो नोबेल प्राइज़ कब लिए थे? ऑप्शन 1929, 1963, 1964, 1968। तो आप देखिए, 1929 में तो जन्म हुआ था, 1963 में वो भाषण दिए थे आई हैव अ ड्रीम, 1964 में उनको मिला था नोबेल प्राइज़, 68 में उनकी हत्या की गई थी। यानी चारों जो डेट दिए गए हैं कुछ न कुछ घटनाएं उनके साथ हुई। द नोबेल प्राइज़ वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग फॉर। नोबेल प्राइज़ जो मिला था मार्टिन लूथर किंग को, देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन चल रहा हूँ, वह किस चीज़ के लिए दिया गया था? लिटरेचर के लिए, फिजिक्स के लिए, शांति के लिए, अर्थशास्त्र के लिए। तो उन्हें शांति के लिए दिया गया था, यानी सी ऑप्शन होगा, पीस होगा, क्योंकि वे अपने देश से जातीय भेदभाव यानी कह सकते हैं छुआछात ये सब मिटाने के लिए काम कर रहे थे, यानी उसके लिए शांति के क्षेत्र में मिला था। किंग वाज एसेसिनेटेड इन, यानी किंग का मतलब मार्टिन किंग की जो हत्या की गई थी कब की गई थी? 1968 में, 64 में, 66 में, 63 में। तो आप लोग तो ऊपर बताए थे अभी 1968 में। हु इज़ कॉल्ड अमेरिकन गांधी। अमेरिकन गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? अमेरिकन गांधी के नाम से किनको जाना जाता है? अब्राहम लिंकन को, ट्रंप को, जॉर्ज बुश को या मार्टिन किंग को? अमेरिकन गांधी मार्टिन लूथर किंग को कहते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे क्या थे? डॉक्टर थे, सिविल राइट्स एक्टिविटीज थे, आर्टिस्ट थे, फिलोसफर थे। तो आपको बता दूं कि ना डॉक्टर थे, ना आर्टिस्ट थे, ना फिलोसफर, वे सिविल राइट्स एक्टिविटीज थे, यानी मानव अधिकार प्राप्त करता थे, यानी मानव अधिकार को दिलाने का काम करवाते थे, मानव अधिकार के लिए भी लड़ते थे। वेयर डिड मार्टिन लूथर किंग डिलीवर दिस स्पीच? द स्पीच आई हैव अ ड्रीम। कहते हैं मार्टिन लूथर किंग ने यह स्पीच आई हैव अ ड्रीम को कहाँ दिया था, किस स्थान पर? ऑप्शन न्यूयॉर्क, ऑप्शन लंदन, ऑप्शन वाशिंगटन, ऑप्शन अलबामा। तो याद है कि आई हैव अ ड्रीम जो स्पीच दिया गया था वाशिंगटन डीसी लिंकन्स मेमोरियल स्थान पर, जो लगभग 27,000 स्क्वायर फीट की एरिया में फैला हुआ यह जगह है जहाँ उन्होंने दिया था। नौवां क्वेश्चन, कहते हैं
किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। किंग जो है सबसे महान में से क्या माने जाते हैं? आर्टिस्ट या वन ऑफ द लग जाता है ना, तो आने वाला नाउन हमेशा पीसीएन होता है, मैंने बहुतों में से एक कर देता है। आर्टिस्ट थे, ऑरेटर्स थे, साइंटिस्ट थे या डॉक्टर्स। तो बहुतों महान ऑरेटर्स में से एक थे। वक्ताओं, किसी विषय पर, किसी मुद्दा पर स्पष्ट रूप से वर्णन करने वाले को ऑरेटर कहा जाता है। नाम सुनिए, हु साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। कहते किन्होंने घोषणा पत्र, मुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर किया था। इसमें ये क्वेश्चन अगर आ गया तो 99% बच्चे फंस जाएंगे, और आप लोग भी ये जवाब दीजिए फंस जाते हैं। मार्टिन लूथर किंग, अब्राहम लिंकन, ट्रंप या ओबामा। तो जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जो है, घोषणा पत्र, मुक्ति पत्र पर जो हस्ताक्षर किया था, वह मार्टिन लूथर किंग सब लोग मारते नहीं। उसके लिए आप ध्यान दीजिए, अब्राहम लिंकन होगा, क्योंकि आप लोग को पहला पॉइंट पढ़ाए थे। तो मार्टिन लूथर किंग तो भाषण देने शुरू किए थे और कहे थे कि एक महान अमेरिकन जिनकी छत्र छाया में हम लोग आज खड़े हैं, उन्होंने मुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर किया था। उन्होंने, माने जिसकी छत्र छाया में खड़े हैं, उन्होंने ही मुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर किया था। तो छत्र छाया, किसके छत्र छाया में खड़े थे? तो लिंकन्स मेमोरियल के छत्र छाया में खड़े थे, यानी अब्राहम लिंकन की बात कर रहे थे। उन्होंने ही मुक्ति पत्र 1863 ईस्वी में उन्होंने हस्ताक्षर किया था कि मैं अपने देश से जाति भेदभाव जो है, रंग विभेद खत्म कर दूंगा, लेकिन बेचारे को भी हत्या कर दी गई थी। 11वां, हुज कंडीशन वाज अपालिंग। किसका कंडीशन जो था दयनीय था? इंडियंस का, रशियन का, अमेरिकन का, निग्रो का। तो निग्रोज का कंडीशन जो है अपालिंग बनेगा, खराब था, दयनीय था। अमेरिका गेव द निग्रो पीपल ए बैड चेक। मैंने अमेरिका ने निग्रो लोगों को कैसा चेक दिया था? ए बैड चेक, ए डर्टी चेक, ए टॉर्न चेक या न्यू चेक। तो आपको बता दूं, अमेरिका ने निग्रो लोगों को बैड चेक दिया था। बैड चेक के माध्यम से निकालने का मतलब, संविधान जो घोषणा पत्र था, जो मुक्ति पत्र था उसमें संविधान में इन लोगों के लिए, अमेरिका में सभी लोगों को एक समान दर्जा दिया गया था, लेकिन उसकी बातों को अमेरिका नहीं फॉलो करते थे। यानी एक संविधान बनाने के बावजूद भी इनकी कोई महत्ता नहीं थी, यानी वह एक बैड चेक की तरह था जिसका अमेरिका में कोई वैल्यू नहीं थी। इसलिए अमेरिका के लोगों के लिए निग्रो के नेता मार्टिन लूथर किंग ने बैड चेक की तुलना किया है। कहते हैं 13वां क्वेश्चन, टू ओवरलुक द निग्रो वुड बी। निग्रो लोगों को नज़रअंदाज करना क्या होगा? डेड होगा, बेनिफिशियल होगा, फैटल होगा, एडवांटेजियस होगा। तो आपको बता दूं कि निग्रो लोगों को अगर नज़रअंदाज करते हैं तो वह राष्ट्र के लिए फैटल बताया गया था, यानी घातक होगा। 14वां 14, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कितने बच्चे थे? उन्होंने भाषण के दौरान 12-13 पॉइंट पढ़ाए होंगे, तो आप लोग बताए होंगे। उन्होंने भाषण के दौरान कहा था कि मेरे 4 बच्चे हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे एक दिन वैसे राष्ट्र में रहें जहाँ वे लोग अपने चमड़ियों के रंग से पहचाने जाए, बल्कि वे अपने चरित्र से पहचाने जाए। यानी स्पष्ट है कि उनके 4 बच्चे थे। 15वां, खालिस्तान इज ए डेजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए। माने कौन सा जगह जो है यूएसए का डेजर्ट स्टेट है, यानी रेगिस्तानी भूमि। डेजर्ट स्टेट का डेजर्ट में सकते हैं रेगिस्तान, और स्टेट में राज्य, यानी रेगिस्तान वाला राज्य कौन है? सूखड़ा राज्य, मिसिसिपी, अल्बामा, जॉर्जिया एंड लुइसियाना। तो आपको बता दूं वो मिसिसिपी है। द निग्रोज मेड द प्लेज दैट दे वुड ऑलवेज। कहते हैं निग्रो लोगों ने कसम खा लिया था कि वे हमेशा क्या करते रहेंगे? चलते रहेंगे, पहला ऑप्शन है, पीछे मुड़ कर बैठ जाएंगे, या धीरे चलेंगे, या गोल गोल चलेंगे। तो आपको बता दूं कि वे कहे थे, जब पाँचवा छठा या सातवां पॉइंट में, कि वे लोग कभी रुकेंगे नहीं, वे हम लोग हमेशा चलते रहेंगे तब तक जब तक कि हमारा शरीर थक कर चकनाचूर होकर किसी शहर के होटल
या हाईवे के मोटल्स में शरण न लेता है तब तक वे चलते रहेंगे। 17वां, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, यानी जातीय भेदभाव जो है किसके खिलाफ है? पावर के खिलाफ, ह्यूमन राइट्स, सेकुलरिज्म के खिलाफ या कैपिटलिज्म के खिलाफ। तो आपको बता दूँ ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है, जातीय भेदभाव जो है, वह मानवीय अधिकार के खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स। अगला, द वर्ड मोमेंटस स्टैंड फॉर, मोमेंटस का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, फुलिशनेस, एग्रेसिव, अनइम्पॉर्टेंट। अनइम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए। तो मोमेंटस का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, ये होगा। द निग्रो हैड ड्रीम दैट वन डे दे वुड, निग्रो के सपना था कि वो एक दिन क्या कर लेंगे? अपना अधिकार, गेट देयर राइट्स, अपना अधिकार प्राप्त कर लेंगे, या डिवाइड द नेशन, राष्ट्र को बांट देंगे, डिसीव द नेशन वाइट, वाइट गोरे लोगों को धोखा देंगे, या डिफीट द वाइट, या गोरे लोग को हरा देंगे। तो उनका सपना था कि वे लोग अपने अधिकार को क्या कर लेंगे? प्राप्त कर लेंगे। 20वां, व्हाट वाज मार्टिन लूथर किंग बिफोर बिकमिंग ए सिविल राइट्स एक्टिविटीस्ट, यानी सिविल राइट्स एक्टिविटिस्ट बनने से पहले मार्टिन लूथर किंग क्या थे? पहले डॉक्टर थे, बिजनेसमैन थे, या म्यूजिशियन थे, या बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे। तो आपको बता दूं कि सिविल राइट्स बनने से पहले वो एक धार्मिक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे, यानी ईसाई धर्म में कुछ पद होता है, और वे सिविल राइट्स एक्टिविस्ट बनने से पहले वे बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे। यानी इस प्रकार से आप लोग को 20 क्वेश्चंस मैं ख़त्म कर दिया। आप लोगों को इस पेज के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी टेलीग्राम पे रहेंगे, आप उसको जरूर देखिए। ओके, बाय बाय।